हेलो दोस्तों, ये कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेइज्जती। राधिका रसोई में जाकर पकौड़ी की तैयारी करने जा रही थी। तभी उसकी बहू का फ़ोन आया। माँ जी, मुझे घर पहुँचने में देर हो जाएगी। मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मुझे 2 घंटे लग जाएंगे घर पहुँचने में। राधिका का बेटा काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। पति का स्वर्गवास हुए साल हो गया था। राधिका दुखी मन से रसोई से बाहर आकर बड़बड़ाने लगी। पकौड़े और चाय का मज़ा तो 2-4 लोगों के साथ ही आता है। अकेले में बनाने और खाने में क्या मज़ा। पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा की याद आते ही राधिका की आंखें चमक पड़ीं। सुमित्रा के बेटे की अभी अभी शादी हुई थी। कल परसों में होली है। उसने नई नवेली बहू के साथ मिलकर ज़रूर गुजिया और कुछ पकवान बनाए होंगे। वहीं उसकी बहू से पकौड़े और चाय बनवाएंगे और सुमित्रा के साथ बात करते करते पकवानों के साथ चाय के स्वाद का लुत्फ़ उठाएंगे। चल पड़ी राधिका सुमित्रा के घर। सुमित्रा के घर पहुंची तो सुमित्रा ने खुले दिल से स्वागत किया राधिका का। सुमित्रा के पति प्रकाश जल्दी दुकान बंद कर आ गए थे। राधिका से कुशल मंगल पूछा। सुमित्रा ने कहा, तुम बैठो, मैं पकौड़े के साथ चाय बनाकर लाती हूँ। राधिका ने सुमित्रा का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, बहू को बोल दो गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनाने को। बहू के साथ मिलकर तुमने होली के पकवान नहीं बनाया क्या? सुमित्रा ने कहा, उसके हाथ के बने खाने में स्वाद नहीं होता, हर चीज़ बेस्वाद बनाती है। होली के पकवान और गुजिया राम जाने कैसे बनाएगी, कब सीखेगी अच्छा खाना बनाना, भगवान ही जाने। राधिका ने कहा, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं उसे आए हुए, धीरे धीरे तेरे साथ तेरा तौर तरीका सीख लेगी। सीखने का कोई अंत नहीं होता, फिर अभी बेचारी की उम्र ही क्या है। तू प्यार और स्नेह से सिखाएगी, वह सब सीख जाएगी। सुमित्रा ने अपनी बहू को पकौड़े और चाय बनाने का बोल दिया। बहू उत्साहित हो पकौड़े और चाय बना लाई। सुमित्रा ने पकौड़े मुंह में रखते ही अत्यंत कर्कश स्वर में बहू को सुनाया, कैसे पकौड़े बनाए हैं? ना ही पकौड़े करारे हैं और ना ही चाय में चीनी की सही मात्रा है, कोई स्वाद है। प्रकाश ने कहा, बहू घर में रही ही कितनी है। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वह ज़्यादातर तो हॉस्टल में ही रही है। कहाँ उसे ज़्यादा समझ होगी खाना बनाने की और घर गृहस्थी संभालने की। फिर भी वह कोशिश तो कर रही है ना सीखने की, तो सिखा दो पकौड़े कैसे करारे बनते हैं। इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, हर काम मैं ही सिखाऊंगी क्या? सुमित्रा ने फिर ऊंचे स्वर में कहा। बहू की आंखों में आंसू आ गया। वह अपने कमरे में चली गई। प्रकाश ने कहा, सुमित्रा, बहू की माँ ने बड़ों का मान देना सिखाया है, यही काफ़ी है। उसे राधिका बहन के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। सुमित्रा ने कहा, राधिका कौन सी बाहर वाली है, फिर मैंने कौन सा शर्मिंदा कर दिया उसे? जो सच था कह दिया मैंने। राधिका ने कहा, सुमित्रा, भाई साहब ने सही कहा। बहू की माँ ने अगर उसे बड़ों का मान देना नहीं सिखाया होता तो वह तुम्हें पलटकर जवाब भी दे सकती थी। तुम्हें बहू को प्यार से उसके साथ मिलकर इस घर के तौर तरीके सिखाने चाहिए। सिखाने की बजाय सबके सामने शर्मिंदा करने से वह वक्त के साथ सब सीख तो जाएगी, पर वह भूल जाएगी रिश्तों की मर्यादा। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं रहेगी। सुमित्रा ने कहा, सच कह रही हो तुम राधिका। मैंने बहू को सिखाने की बजाय 4 बातें सुनाकर बहू को शर्मिंदा कर दिया। मुझे मेरी सोच और व्यवहार पर शर्म आ रही है। मैंने हमेशा ही उसमें कमी निकाला, उसे सिखाकर कमी को पूरा करने की कोशिश नहीं की। सुमित्रा ने बहू को आवाज़ देकर बुलाया और अपनी देख रेख में पकौड़े बनाना सिखाने लगी। प्रकाश ने कहा, देखो कितने बढ़िया पकौड़े बनाए हैं बहू ने। सुमित्रा ने स्नेह से बहू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू हमारी बहुत ही समझदार है, एक ही बार में सब सीख और समझ लेती है। राधिका ने कहा, सुमित्रा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, सीखने का कोई अंत नहीं होता, ना ही कोई उम्र।
बस मन में सीखने की लालसा होनी चाहिए और सिखाने वाले के दिल में प्यार। तेरी बहू के मन में सीखने की लालसा है, बस तुम दिल में प्यार लेकर, ममता लेकर उसको सिखाने की कोशिश करो।